किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मोदी सरकार मुआवजा देगी या फिर नहीं, इसका जवाब आज संसद में मोदी सरकार के तरफ से साफ साफ दिया गया और वो जवाब है नहीं। और उसके पीछे तर्क ये दिया है कि किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के मौत के आंकड़े कोई भी रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा है कि कृषि मंत्रालय का इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए इसका सवाल ही नहीं उठता कि किसी भी तरीके की मुआवजा दिए जाए। सरकार ने कहा कि उसके पास दिल्ली सीमा पर कैंप कर रहे किसानों की मौत का कोई भी आंकड़ा ही नहीं। नवंबर 2020 से लेकर अब तक सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों का विरोध करते हुए 700 से ज्यादा किसान मारे गए, जिसमें ज्यादातर आत्महत्या के कारण हुई मौतें थी। सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह तक किसानों की मौत से हाहाकार मचा, लेकिन अफसोस कि सरकार तक ये खबर और ये आंकड़े नहीं पहुंच पाए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने से अब साफ इनकार कर दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का कोई भी आंकड़ा नहीं है। ऐसे में किसी भी किस्म के मुआवजे का सवाल पैदा ही नहीं होता। मुआवजे की मांग से दो टुक में इनकार करते हुए सरकार ने कहा कि इसका कोई आंकड़ा नहीं, इसलिए वित्तीय सहायता देने के मदद करने का सवाल ही नहीं। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने यह दावा किया कि पिछले साल से आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसान अपनी जान इस आंदोलन में गंवा चुके हैं। यहां तक कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी ये माना है कि किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौतें हुई थी, जिसको लेकर के उन्होंने मोदी सरकार को अभी बीते दिन ही पत्र लिखकर सभी शहीद किसानों को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की थी। लेकिन मोदी सरकार और कृषि मंत्री का साफ कहना है कि उनके पास इसके कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। यहां तक कि वो अपने ही सांसद को, उनके लिखे गए पत्र को और उनकी बातों को भी अब झुठलाने में लगे हैं कि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय का इस मामले में कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है और इसलिए इसका सवाल ही नहीं उठता कि कोई मुआवजा दिया जाए। मोदी सरकार के इस जवाब पे एक बार फिर सरकार की चारों तरफ जमकर किरकिरी हो रही है। 3 कृषि कानून को निरस्त करने की मांग मानने के बाद जिन किसानों ने इसकी लड़ाई में अपनी जान गंवाई, उन किसानों के मौत के कोई रिकॉर्ड ना होने और उनके परिवार को मुआवजा देने से इनकार करके सरकार ने एक बार फिर से उन किसानों का बहुत बड़ा अपमान किया, जिसके कारण मोदी सरकार को चारों तरफ से एक बार फिर से आलोचना झेलनी पड़ रही है। उनकी जबरदस्त आलोचना हो रही है। केंद्र के इस जवाब पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर सरकार के पास 700 किसानों का रिकॉर्ड नहीं तो उन्होंने महामारी के दौरान लाखों लोगों का डेटा कैसे जुटाया था। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सरकार का कहना है कि केवल 4 लाख लोगों की मौत वायरस के कारण हुई। खड़गे ने कहा कि ये किसानों का अपमान है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। केंद्र कैसे कह सकता है कि उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जबकि इसकी चर्चाएं चारों तरफ थी। इसके साथ ही संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं किए जाने को लेकर भी सरकार की जमकर आलोचना की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन आलोचकों में से एक हैं, जिन्होंने संसद में बहस की अनुमति नहीं देने पर केंद्र पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी पर चर्चा करना चाहते थे, हम लखीमपुर खीरी घटना पर चर्चा करना चाहते थे, हम इस आंदोलन में मारे गए 700 किसानों पर चर्चा करना चाहते थे और दुर्भाग्य से उस चर्चा की अनुमति सरकार की तरफ से हमें नहीं दी गई। बता दें कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मुख्य मांग के अलावा अन्य मांगों के लिए किसान 1 साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांगों में आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने और मृतकों को मुआवजा देने की भी मांगें शामिल थीं। साथ ही मृतक किसानों के परिजनों के लिए पुनर्वास की भी मांग की गई, लेकिन मोदी सरकार ने तो यहां शहीद किसानों की मौत की बात मानने से ही साफ इनकार कर दिया, जो उन 700 किसानों का सीधा अपमान है जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी शहादत दी थी।